बीजेपी वाले क्या सारी जिंदगी बैठे रहेंगे यहाँ? अंत तो रावण का भी हुआ था, रावण का अंत हुआ था ना। कितना बड़ा विद्वान था वो, कितने गुण आते थे रावण जी को, कितने मतलब पुजारी थे भोलेनाथ के। और कहते हैं कि जब अंत किसी का विनाशकाल विपरीत बुद्धि। कौन सा कानून है कि एक इंसान को पानी नहीं दिया जाएगा? जो इंसान मर रहा था ना, उसकी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। कोर्ट में सजा फांसी भी होती है तो भी पूछा जाता है उसको कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अरे चौधरी लाल सिंह ने क्या गुनाह किया? इन्होंने, आज मैं अपने मीडिया वालों को भी भाइयों को बताना चाहती हूँ, दिल के दुख से, बहुत दुख से कह रही हूँ, मत डरो, सच्चाई सामने। अगर सच मर गया तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। सारे इकट्ठे अलग अलग पीस रहे हैं, किस बात पे? कौन सी सजा दे रहे हैं हमें? समझते क्या अपने आप को? बीजेपी वाले क्या सारी जिंदगी बैठे रहेंगे यहाँ? अंत तो रावण का भी हुआ था, रावण का अंत हुआ था ना। कितना बड़ा विद्वान था वो, कितने गुण आते थे रावण जी को, कितने मतलब पुजारी थे भोलेनाथ के। और कहते हैं कि जब अंत किसी का विनाशकाल विपरीत बुद्धि, विनाशकाल विपरीत बुद्धि, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। इनको डर है 2024 का इलेक्शन, उस चीज का डर है इनको। हार बर्दाश्त नहीं हो रही, यशी की है, ऐश की है, आराम की है, खूब सारी जो इनका मन किया उन्होंने अपने मन की है। जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आप मीडिया वालों को माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, पूरी पब्लिक को, पूरे अवाम को, पूरे जम्मू को, पूरे हिंदुस्तान को मेरा मैसेज है। और आज ये ईडी, ये सीबीआई और ये जो सरकार है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रही। मेरे पति चौधरी लाल सिंह को पानी नहीं पिलाने दिया जाएगा। किस बात का डर है? मुझे इन पे भरोसा नहीं है। ये मेरे पति को कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मुझे भरोसा नहीं है इनके ऊपर। और ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है कि एक इंसान को पानी नहीं दिया जाएगा? जो इंसान मर रहा था ना, उसकी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। कोर्ट में सजा फांसी भी होती है तो भी पूछा जाता है उसको कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अरे चौधरी लाल सिंह ने क्या गुनाह किया? इन्होंने, आज मैं अपने मीडिया वालों को भी भाइयों को बताना चाहती हूँ, दिल के दुख से, बहुत दुख से कह रही हूँ, मत डरो, सच्चाई सामने। अगर सच मर गया तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिस दिन उन्होंने हमारे घर में रेड की, 14 घंटे हरासमेंट की मेरे पति को। 2 दिन पहले मैं चली गई थी अपने नी के ट्रीटमेंट के लिए, मेरा सर्जरी हुई है बहुत ज़्यादा, वो भी इनको लगता है कि शायद ऐसे ही है। 2 दिन पहले मैं गई हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए। काफ़ी दिन से दिक्कत चल रही थी, स्वेलिंग हो गई थी, हड्डियों में टक टक की आवाज़ आ रही, चलते चलते मैं गिर रही थी। मैंने कहा चलो चेकअप कराती हूँ। इतना प्रेशराइज किया हमारी फैमिली को, 14 घंटे इन्वेस्टिगेशन की। फिर उन्होंने पंचनामा, जो आप मीडिया वालों को हमने दिया, आपने नहीं दिखाया जनता को। क्यों नहीं दिखाते हो सच? मुझे अफसोस है आपके ऊपर भी। आप हमारे बच्चे हो, भाई समान हो, लेकिन कम से कम सच्चाई लोगों के सामने अगर आपने नहीं दिखानी, जो मैं बोल रही हूँ, तो मत रिकॉर्डिंग करो, क्या फायदा करने का। पंचनामे में इन्होंने लिखा कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आई खबर कहीं? और खबर आती है अगले दिन की लाल सिंह की वाइफ की पूछताछ, 3 घंटे बिठाया, 7, मेरे को 9 घंटे बिठाया, 9 घंटे। 10 बजे इनके जो आईओ साहब हैं वो 10:30 आए हैं, मैं 10 बजे पहुंची थी यहाँ, और मुझे 7 बजे तक यहाँ बिठाया। अंडर रूल कोई भी लेडी को सनसेट के बाद नहीं बिठा सकता। और जब इनको पता चला टाइम हो गया, फटाफट निकलो निकलो साइन करो, निकलो निकलो साइन करो। पानी तक नहीं पूछा इन्होंने। ये कौन सी ईडी है? ये भगवान बन बैठे अपने आप में। और आज तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जितने लीडरों को हरास किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सारे एमपी ने मिलकर एक केस फाइल किया। 95% केस अपोजिशन वालों पे हैं। 95%, 5% होंगे जो बिजनेसमैन होंगे। हमने कोई शराब के ठेके खोले हैं, हम कोई नशा चिट्टा बेच रहे हैं, हम कोई क्राइम कर रहे हैं? क्या किया हमने? ये सिला दिया इस सरकार ने। इस सरकार को काम चाहिए ही नहीं। काम अगर चाहिए तो जनता को चाहिए। चौधरी लाल सिंह को इसी सरकार ने अवार्ड दिया था हेल्थ मिनिस्ट्री में। अगर चौधरी लाल सिंह ऐसे थे तो क्यों दिया? स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने इनाम दिया था चौधरी साहब को, फॉरेस्ट में इनाम मिला। मिसाल सामने है। आज लोग याद करते हैं जब किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर देख नहीं रहा,
सिर्फ जाके जाओ, लुधियाना चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो इलाज चौधरी साहब ने दिया। मुझे इस चीज़ का फख्र है कि मैं चौधरी लाल सिंह की वाइफ हूँ। चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह। और मुझे ये भी फख्र है, ये जो जनता हमारी आई है, ये हमारी जनता जनार्दन है, हमारे सिर माथे पे है। जो लोग इस दुख की घड़ी में भी हमारे साथ हैं, और जो आज खड़ा नहीं हुआ वो कभी खड़ा, उसका क्या फायदा? इसलिए ये कोई रूल नहीं है कि आप एक इंसान को अंदर बुलाते हो, उसको पानी तक नहीं अलाउ करते हो। किस चीज़ का डर है भाई? मैं पीती हूँ पानी, पहले मुझे पिलाओ पानी, फिर उसके बाद पानी मेरे पति पिएगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं पानी पिलाते मेरे पति को। ये अंदर मुझे डर है कि अगर कोई एडवोकेट साहब किसी को इन्होंने अलाउ नहीं किया, जबकि एक दूर डिस्टेंस पे एक वकील एडवोकेट कोई भी बैठ सकता है, ताकि कोई हरास ना करे। हमें क्या पता अंदर क्या कर रहे हैं, गला दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इनका मुंह बंद करिए। इन्होंने बहुत अत्ती मचाई हुई है, देश में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। मैडम, आपका क्या लगता है कि एजेंसी हमारा जांच कर रही है या बीजेपी इसके पीछे? बीजेपी पीछे है, बीजेपी। सर, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। आप छोड़ो ना, यही प्रेशर होता है, आपको नहीं पता? यही प्रेशर है, डर है, डर है। हमारे लोगों के वोट चाहिए इनको जीतने के लिए। ये 2 बार हम लोगों ने इनको जिताया, 2 बार। मुझे पता है इस ईडी सीबीआई के पीछे कौन इंसान है। किसी को पावर मिलती है ना, लोगों का पेड़ होता है ना, पेड़ पे फल लगते हैं, ठीक है? वो फल किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए। और ये पहला पेड़ देखा हमने बीजेपी का, जो पेड़ तो फल लगाया हम लोगों ने। हमने सिंचाई की, वोट डाले, सपोर्ट करी, नारेबाजी की, फाके रहे, घरों से खाना बना के हम लोग इनकी कैंपेन करते रहे। और आज बारी है हमें, मतलब हमें हमारे पीछे पड़ गए। जम्मू में इनको एक ही नेता जो बीजेपी में है, वो सारे दूध के दूल्हे हैं, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। जो आते हैं ना, जो कपड़ों में दाग पड़ते हैं, तो एक जरा सा लगाते हैं कोई लिक्विड, और वो सारा चला जाता है, दाग चला जाता है। ये वो पार्टी है। और बड़ी मुश्किल से हम खुश हुए, चलो कम से कम इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, लाइफ में चिल्ला रहे थे कि हमें एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। लोगों ने 2 बार दिया, लेकिन इनको पच नहीं रही है सरकार। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो मर्जी कर ले, 2024 में ये नहीं आने वाले, मेरा श्राप है इनको।